हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेज। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक टॉपिक है कोण, शंकु, जिसके कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल थे, जो बेसिक फॉर्मूले थे, वो हमने अपने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उनको देखा होगा। वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक समझाए हुए हैं और आप उन्हीं टॉपिकों को अगर समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देखें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आज शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 3 है और इसमें हमको दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और निर्देशक वक्र एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू सी है, और वो जो शंकु का समीकरण है वो एफ एक्स सी अपॉन जेड वाई सी अपॉन जेड इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हमको प्रूफ करना है कि एक वक्र है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 और z बराबर सी। तो इससे जो शंकु बनेगा और उस शंकु का शीर्ष मूल बिंदु होगा, तो वो शंकु का समीकरण एफ एक्स सी अपॉन जेड और वाई सी अपॉन जेड बराबर 0 होगा। ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। बिल्कुल आसान सवाल है। ऐसा का ऐसा ही सवाल हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था, जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि अगर किसी शंकु का शीर्ष मूल बिंदु होता है तो उसकी इक्वेशन समघात होती है, और समघात हमको बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये वक्र दिया हुआ है, तो इस वक्र की इक्वेशन हम मान लेंगे और उसको z इक्वल टू सी से समघात बनाएंगे, और समघात बनाने के बाद उस वक्र को इस रूप में हमको लाना पड़ेगा, सिद्ध करना है ये हमको। तो देखिए, माना यहां पर एक वक्र मान लेते हैं हम एफ एक्स वाई इक्वल टू, जो हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां पर हमने ये वक्र मान लिया एफ एक्स वाई इक्वल टू, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब इसके अलावा हमको दे रखा है z इक्वल टू सी, और z इक्वल टू सी को हम क्या करेंगे, z अपॉन सी कर देंगे। सी से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, ताकि बराबर में क्या हो जाए, 1, और 1 को हम कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो समघात बनाने में आसानी रहेगी। तो अब देखिए यहाँ पर पहली टर्म, दूसरी और तीसरी टर्म, इन तीनों की जो पावर है वो 2-2 है। देखो x की पावर 2 है, x और y की मिलके 2 हो गई, यहाँ y की 2 है। इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म के अंदर एक एक पावर है x और y के ऊपर, और c 0 घात का पद है। तो इन दोनों में एक एक घात और आनी चाहिए और इसमें 2 पावर आनी चाहिए। तो z अपॉन सी का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली टर्म में और इसमें, और यहाँ पर वर्ग करके गुणा करेंगे, तो ये समघात बन जाएगा दोनों तरफ से। देखिए, वक्र को समघात बनाने पर तो वक्र को समघात बनाएंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2hxy, ये 3 टर्म तो 2-2 घात की है, प्लस 2gx, और इसको गुणा करेंगे z अपॉन सी से, प्लस 2fy, इसको भी गुणा करेंगे z अपॉन सी से, और प्लस c इंटू जेड अपॉन सी का वर्ग, यहाँ पर 2 घात से करेंगे ताकि 2 पावर हो जाएगी इसकी, और बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स जेड अपॉन सी प्लस 2f वाई जेड अपॉन सी प्लस सी जेड, सी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक, तो जेड स्क्वायर अपॉन सी यहाँ रह जाएगा और इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा वो शंकु का समीकरण हो गया जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, और वक्र हमको जो दे रखा है वो ये है। तो इन वक्रों के द्वारा मूल बिंदु शीर्ष वाला ये शंकु का समीकरण हमारे पास आ गया। लेकिन अब हमको जो प्रूफ करना है कि वक्र तो ये होना चाहिए,
तो इस वाले वक्र को इस रूप में लाना पड़ेगा हमको। तो अब देखिए, अगर एफ एक्स कॉमा वाई लिख रहा है तो वक्र का समीकरण ये है, एक्स और वाई लिख रहा है। लेकिन अब तुम देखो कि x की जगह पर तो हमको करना है एक्स सी अपॉन जेड, वाई की जगह पर करना है वाई सी अपॉन जेड। तो जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर एक्स सी अपॉन जेड होना चाहिए, और जहां y की टर्म आ रही है वहां वाई सी अपॉन जेड होना चाहिए, और जहां पर स्क्वायर की टर्म है वहां पर एक्स स्क्वायर, ये जहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म है वहां पर सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर उसके साथ होना चाहिए, यानी एक्स सी अपॉन जेड का वर्ग होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर केवल x लिख रहा है, एक्स स्क्वायर है। तो अगर ये एक्स स्क्वायर है और इसके अंदर हम सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का गुणा कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स सी अपॉन जेड का वर्ग। तो ये देखिए x की जगह पर आ जाएगा एक्स सी अपॉन जेड, तो ये एक्स सी अपॉन जेड हो जाएगा। इसी तरीके से जो वाई स्क्वायर की टर्म है उसमें भी सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का गुणा करेंगे। यहाँ पर x और y दोनों की मिलकर के 2 पावर हो गई, तो इसमें भी सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का गुणा करेंगे। यहाँ पर x आ रहा है केवल, तो इस x में क्या आना चाहिए, गुणा तो हम सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का ही करेंगे सबके अंदर, तो सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का ही गुणा करना है अपन को। तो ये वक्र जो हमको रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक पद में सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का गुणा करने पर, प्रत्येक पद में कर रहा हूं मैं इसका गुणा, तो देखिए उसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर और इसमें गुणा कर दिया सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का, प्लस 2h एक्स वाई और इसमें गुणा कर दिया सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर इसमें भी गुणा कर दिया सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का। इसमें हमको क्या करना है, वही सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का गुणा, तो ये हो गया 2g एक्स जेड अपॉन सी, तो पहले से ही है, और सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का हमने इसमें गुणा कर दिया, प्लस 2f वाई जेड अपॉन सी, इसमें भी गुणा कर दिया सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का, और प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी के अंदर भी गुणा कर देंगे सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का, और 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए तीनों पे 2 पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स सी अपॉन जेड का वर्ग प्लस 2h। अब ये सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर है, इसको हम 2 टुकड़ों में लिखेंगे, सी अपॉन जेड और सी अपॉन जेड, एक सी अपॉन जेड को एक्स के साथ और एक्स सी अपॉन जेड को वाई के साथ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2h एक्स सी अपॉन जेड और वाई सी अपॉन जेड, दोनों के साथ ले लिया एक एक, ये हो जाएगा वाई सी अपॉन जेड का वर्ग। यहां से देखिए एक सी कैंसिल हो गया, इसमें से एक जेड कैंसिल हो गया, तो एक्स सी अपॉन जेड बचेगा, तो 2g एक्स सी अपॉन जेड बच गया। इसी तरीके से यहां पर भी एक सी और एक जेड कट गया, तो ये हो गया 2f वाई सी अपॉन जेड, और यहां पर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक सी कैंसिल हो गया, तो सी बचा केवल। अब इसकी तुलना हम इस वाले वक्र से करते हैं, तो इस वाले वक्र से जब इसकी तुलना करेंगे तो हमको साफ नजर आ रहा है कि x की जगह पर एक्स सी अपॉन जेड है और y की जगह पर वाई सी अपॉन जेड है। तो जब ये वाला वक्र एफ एक्स वाई के बराबर है, तो ये वाला वक्र जो हमको सिद्ध करना है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया एफ एक्स सी अपॉन जेड और वाई सी अपॉन जेड इक्वल टू 0। तो ये वो शंकु का समीकरण आ जाएगा जो हमें सिद्ध करना है। बिल्कुल आसानी से हो गया, एक शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और निर्देशक वक्र दिया हुआ है, शंकु का समीकरण ज्ञात करना है और साथ में सिद्ध करना है कि यह आना चाहिए। तो एफ एक्स वाई को हमने एक वक्र मान लिया, जेड इक्वल टू सी के द्वारा उसको हमने समघात बना लिया। समघात बनाने के बाद हमको जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमने इसके अंदर सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का गुणा कर दिया और जमा लिया, और उसकी तुलना वापस मानक वक्र से करी, तो ये एफ एक्स सी अपॉन जेड और वाई सी अपॉन जेड बराबर 0 के बराबर हो गया। तो ये इस तरीके से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान प्रश्न है, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर करें। अगर इस वीडियो को देख करके आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स
उसको देख करके कुछ सीख सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।